फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं कि गर्मियां जब आती हैं हमारे जो डॉग हैं उनकी लाइफ जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती है। किस तरह से? वो हाँफना शुरू हो जाते हैं, उनका स्लाइवा ज़्यादा बाहर गिरना शुरू हो जाता है, मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है और उनके जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं हमारा डॉग अगर हम विंटर्स में जो खाना दे रहे थे वही खाना अगर हम समर्स में देंगे तो डेफिनेटली बात नहीं बढ़ेगी। हमें विंटर का खाना अलग और समर का अलग खाना जो है वो अलग देना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें 100% अपने फर बेबीज़ की डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहले तो खाने की जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, इन्हें तो 4 टाइम्स अ डे खाना चाहिए, लेकिन अगर मैं बड़े डॉग्स की बात करूँ, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है खाना ना खाने की या समर्स की जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ग्रोन अप डॉग्स में। हम नॉर्मली 8, साढ़े 8, 9 बजे हम खाना देते हैं ब्रेकफास्ट, और शाम को ज़्यादातर लोग 6:30, 7 बजे के करीब, 7:30 बजे तक खाना दे देते हैं, डिनर दे देते हैं। सर्दियों में तो इट इज़ ओके, लेकिन जब विंटर्स है उस समय तो ये सब चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन समर्स में सुबह 8:30, 9 बजे बहुत गर्मी हो जाती है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाहर का जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री है एंड दैट इज़ क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बात कर रहा हूँ पठानकोट की, तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं हमारे कंट्री में या थ्रू वर्ल्ड में जो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं दोस्त, जहाँ पे और ज़्यादा गर्मी है। डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि अगर गर्मियां हैं, गर्मियों में डॉग्स जो है हम उनकी अगर कंडीशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा हाँफना शुरू हो जाते हैं, उनकी रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो जाती है, सांस लेने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्लाइवा गिरता है, उनका डिहाइड्रेटेड से फील होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाते हैं। और जो आपने पारी करनी कर ले, ठीक है, कर, खुश। कि मेरे साथ में छोटा सा क्यूट सा बेबी है और ये बहुत ही मज़ेदार बच्चा है। ये कह रहा है मुझे पारियाँ करो, मुझे लाडियाँ करो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था हमें हमारे डॉग्स के लिए क्या करना चाहिए। हमें समर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें बिल्कुल फ्रेश वाटर उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, एम्पल ऑफ वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। और एक और चीज़ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने अपने फर बेबी का बर्तन भर के रख दिया, सुबह भर दिया और उसके बाद में हम लोग निश्चिंत हो गए जी, हमने ठंडा पानी डाल दिया। लेकिन जितनी गर्मी है बाहर, जो हम ठंडा पानी डाल रहे हैं वो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में गर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कीजिए कि अपने डॉग को इंटेंशनली खुद से एफर्ट करके दिन में कम से कम 4 बारी पानी पिलाने की कोशिश कीजिए। और जब भी उसे पानी ऑफर करें उस पर फ्रेश वाटर, ठंडा वाटर डालिए, फ्रिज से निकाल के पानी डालिए। उसके अलावा आप आइस क्यूब जो होता है, अगर हम छोटे आइस क्यूब की बात करें उससे तो डॉग की बात बनेगी नहीं, तो आप एक बर्फ़ का कटोरी में पानी डाल के, सिंपल, हर घर में कटोरी होती है, हर घर में पानी है, वो डॉग के लिए एक छोटी कटोरी पानी की जमा लीजिए, वो उसके बाउल में डाल दीजिए ताकि पानी देर तक ठंडा रहे, उससे वो कंफर्टेबल फील होगा। दिन में 3 से 4 बारी कम से कम खुद से पानी पिलाइए। एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ, बहुत बारी लोग कहते हैं कि भैया हमारे डॉग ने खाना खाना छोड़ दिया। पॉइंट्स कंसिडर करना, आप अब चेक करना अपने डॉग को, अगर आपने चेक नहीं किया, अगर डॉग ऑफ फीड हो रहा है या उसके एनर्जी लेवल लो लग रहे हैं तो आप ये देखना क्या वो यूरिन येलो कर रहा है। अगर वो यूरिन येलो कर रहा है तो दैट मीन्स उसका वाटर इनटेक कम है। एक चीज़, अगर हम ये सोचेंगे कि सिर्फ पानी इनटेक बढ़ाने से उसका जो बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके इलेक्ट्रल्स बर्न हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रल्स बर्न, एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी भी बर्न होती है जब गर्मियाँ होती हैं। हम बार बार, कभी हम नींबू पानी पीते हैं, कभी हम शरबत पीते हैं, कभी हम कोई शेक्स वगैरह पीने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं गर्मी है, टाइम टू टाइम पानी पीते रहना चाहिए वरना लू लग जाएगी, वरना गर्मी पड़ जाएगी लिवर में। तो एग्जैक्टली वो सेम चीज़ जो है वो डॉग्स के साथ भी डॉग्स के लिए भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। आधा दूध आधा पानी डॉग को कम से कम 2 बार दिन में दीजिए। अगर ग्रोन अप डॉग है, मीन्स अगर मैं बात करूँ कोई शेफर्ड या लैब है, तो आप उसको 1 गिलास दूध, उसके बीच में 1 गिलास बिल्कुल ठंडा पानी, बीच में थोड़े से 1 मुट्ठी आइस क्यूब डाल के दिन में 2 बार दीजिए कम से कम। एक इसमें और चीज़ ऐड कर सकते हैं जो बहुत मस्ट है, दैट इज़ इलेक्ट्रल। जो बॉडी के इलेक्ट्रल बर्न हो रहे हैं, जो एनर्जी लेवल जा रहे हैं, क्योंकि हम नींबू पानी पीते हैं, हम चीनी वाला नींबू पानी पीते हैं, नमक और चीनी के घोल वाला, ताकि हमारे इलेक्ट्रल जो है बैलेंस रहे। हम रूह अफ़ज़ा पीते हैं, हम और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, शेक्स पीते हैं, बट हम वो डॉग्स को वो सब चीज़ नहीं दे सकते। टेंशन मत लीजिए, डॉग्स को हम क्या क्या दे सकते हैं, क्या शेक्स दे सकते हैं, कौन सी स्मूदीज दे सकते हैं, ये बना के दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको कि मैंने बनाई अपने डॉग के लिए और मेरे डॉग ने कितना पसंद किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी ज़रूर बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर हमारे डॉग ने सिंपल पानी इनटेक किया और उसके बाद उसने यूरिन फास्ट किया, उससे यूरिन का कलर तो येलो आना बंद हो जाएगा, लेकिन जो एसेंशियल इलेक्ट्रल्स और बॉडी ने रिटेन किए हैं वो भी लूज हो जाएंगे।
तो एनर्जी लेवल आने की जगह और कम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोल 1 स्पून मॉर्निंग में, 1 स्पून इवनिंग में, हम उसके आधा दूध आधा पानी में ऐड करके दे सकते हैं एंड मेक श्योर वो पूरा प्रॉपर ले ले। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो इसके लिए 30-40 ml मिल्क और 30-40 ml वाटर 50-50% रेशो में आप इसे दीजिए। ठंडा दूध ठंडा पानी दीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दिन में 2 से 3 बार जरूर दीजिए। मैक्सिमम क्या होगा, यूरिन डॉग ज़्यादा बार करेगा लेकिन वो ऑफ फीड नहीं होगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब यूरिन, अब एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यूरिन तो पहले भी करेगा जब वो आधा दूध आधा पानी हम देंगे बिना इलेक्ट्रोल के, और जब इलेक्ट्रोल डाल के देंगे तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये आएगा जो हमारी बॉडी है, जो हमारे फर बेबी की बॉडी है, वो इलेक्ट्रोल्स है उनको वो रिटेन कर लेगी और जो यूरिन है उसे वो निकाल देगी, बैलेंस हो जाएगा। फिर हमें अपने डॉग को खाना कब देना चाहिए समझ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं हम क्या दें, 90% लोग जो है थ्रू आउट द ईयर 365 डेज 24/7 वही चीज़ देते हैं जो रोज़ देते हैं। मीन्स सर्दियों में भी वही जा रहा है, अगर दिसंबर 1 है तो भी वही खाना है, जून 1 है, मई 1 है तो भी वही खाना है, चेंज ही नहीं करते, ना उसकी रूटीन चेंज करते हैं ना उसके खाने का टाइमिंग चेंज करते हैं। वो सोचते हैं यार एक टाइम रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं या हमारे बच्चों की अगर हम बात करें, सर्दियों में स्कूल अलग टाइम पे लगते हैं, गर्मियों में स्कूल अलग टाइम पे लगते हैं। सर्दियों में सूरज जल्दी छिप जाता है और गर्मियों में वो देर तक दिखता है। सुबह और शाम हर चीज़ का, मौसम का जैसे फ़र्क होता है उसी तरह से इनकी डाइट का फ़र्क भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉग को डॉग फूड दे रहे हैं तो नो इश्यूज़ अबाउट इट, आप अपने डॉग को डॉग फूड दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा अगर हम बोले कि खास करके अगर हम बोले बहुत ज़्यादा फ़िश वगैरह वाला कॉम्बिनेशन का, तो वो चीज़ मत दीजिए क्योंकि वो गर्म तासीर है, फ़िश की तासीर बहुत गर्म होती है, वो डॉग के अंदर बॉडी में गर्मी डालेगी। आप चिकन वाला दे सकते हैं या एक मीडियम रेंज वाला दे सकते हैं, वैसा सा कोई भी जिसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे हों, फाइबर वगैरह अच्छा हो, वो आप दे सकते हैं डॉग फूड। और अगर जो अब कितना देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ग्रोन अप डॉग है तो उसकी हर डॉग की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर एक हेल्दी डॉग है तो उसका रिक्वायरमेंट मोटे ताज़े डॉग की, जर्मन शेफर्ड या लैब की 300 ग्राम की भी हो सकती है और 200 ग्राम की भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन हिज बॉडी वेट, हिज ग्रोथ एंड एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। सो अभी मैं एक जनरल तौर पे आपको बता रहा हूँ, डॉग फूड दीजिए लेकिन डॉग फूड अकेला मत दीजिए। डॉग फूड के साथ में पानी ज़रूर दीजिए, पानी में सोख करके दीजिए। उसके अलावा आप उसे डॉग फूड को, अगर आपका डॉग दही के साथ लेना चाहता है तो वो दीजिए, क्योंकि अगर हम डॉग फूड दही के साथ देंगे तो जो दही है उसकी तासीर ठंडी है, वो डॉग फूड के साथ में डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा मेक श्योर अगर आप डॉग को डॉग फूड दे रहे हैं, जो रेडीमेड डॉग फूड दे रहे हैं, तो उसके साथ में पानी जो है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और पॉइंट क्लियर करता हूँ, बहुत बारी होता है हमारे डॉग ने खाना खाया, उसने 10, 20, 30% खाना बीच में पड़ा रहने दिया, कई बार उसने 50% खाया और 50% पड़ा रहने दिया। तो ऑनर क्या सोचता है, यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आके खा लेगा। देखिए, जब डॉग अगर सर्दी में है, अगर सर्दियां हैं, 1 घंटे बाद आके वही खाना खाने की कोशिश करता है तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है, वो खा लेगा और वो बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर गर्मियों में, अगर हम समर्स में ये सोचेंगे कि 1 घंटा पहले ही खाना दिया था और अभी वो पड़ा हुआ है, 1 घंटे में दही अगर आपने दिया, दही खट्टा हो जाएगा, कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी, वो खाने को नहीं देना है। जो खाना अगर उतना दीजिए जो और एक और है उसके बाउल में बचता है, उसको निकाल के बाहर स्ट्रे डॉग को डाल दीजिए, उसका भी भला हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बर्तन को धो के रखिए। बर्तन को ऐसा नहीं कि पानी से निकाला और धो के रख दिया, एक विम लिक्विड वगैरह जैसा चाहे बाहर ले लीजिए और एक स्कॉच ब्राइट जैसा कुछ लेके वो डिसइंफेक्टेंट से प्रॉपरली उसको क्लीन करके यूटेंसिल को रखिए, ताकि हमारे डॉग को नीट एंड क्लीन खाना मिले, नीट एंड क्लीन बर्तन में मिले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे बर्तन उठाते हैं, पहले वाला खाना ऐसे डिब्बा ज़मीन पे, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको जो देते हैं ऐसे, वो उनको मालूम है, वो मुस्कुरा रहे होंगे इस समय और कुछ गाली भी दे रहे होंगे कि बादल भैया आप कैसी बातें करते हो। लेकिन रियलिटी लोग ऐसे डिब्बा झाड़ते हैं, उसी में अगला खाना डाल देते हैं, वो दे देते हैं, सुबह से पड़ा हुआ था खाना। दे आर नॉट डस्टबिन्स। हम तो डस्टबिन का भी लिफाफा डेली चेंज करते हैं, तो ये तो खाने का बर्तन है बच्चे का, उसको तो धोना मस्ट है। अब ये देखिए पंगेबाज जनाब क्या कर रहे हैं। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। बर्तन धो के खाना देना है, पानी फ्रेश प्रोवाइड करना है, दैट इज द मस्ट थिंग। इसके अलावा डॉग फूड के अलावा आपको राइस जरूर ऐड करना है बच्चे की डाइट में। बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया गर्मियाँ आ गई तो हमें नॉनवेज नहीं देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मियों में भी आप नॉनवेज दे सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर वे टू गिव एवरीथिंग।
1 बाउल राइस लीजिए, कच्चा 1 कटोरी कच्चे चावल लीजिए, मोटे वाले चावल ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसको कुकर में डालिए, उसमें चिकन के पीसेस छोटे छोटे चंक्स कर लीजिए, जितनी न्यूट्री आती है, जितना न्यूट्री आता है, न्यूट्रीला आता है, वो उतने चॉप कर लीजिए। उसको चिकन चंक्स बीच में डाल दीजिए। अगर कोई बोन वाला पीस है, बड़ा डॉग है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बीच में ग्रीन वेजिटेबल्स चॉप करके डालनी है। कितनी छोटी चॉप करनी है मीन्स आप कह लीजिए, अगेन जेम्स खाते हैं ना हम सब, वो जेम्स जितने जितने छोटे चॉप कर लीजिए, इजीली हो जाती है। वो चॉप करके आप उसके साथ में चिकन के साथ में उसको डाल दीजिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, मैं इतना छोटा चॉप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, अगर हमने छोटा चॉप किया होगा तो राइस में और चिकन में बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बड़े पीसेस होंगे तो उसमें उतना अच्छा फ्लेवर अंदर तक नहीं आएगा। चिकन, राइस, उसमें एक छोटी सी चुटकी नमक की, एक छोटी सी चुटकी हल्दी की, उसके बीच में 2 पीस गार्लिक के छोटे चॉप करके डाल दीजिए, बिल्कुल बारीक करके। चिकन, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें पानी डालिए, पानी डाल के चावल की रेशो में उसकी विसल बनवा दीजिए, लगवा दीजिए। बना के भी दिखाऊंगा किसी दिन बहुत जल्दी आपको कि मैं अपने डॉग के लिए कैसे बनाता हूँ। तो वो एक मिक्स पुलाव टाइप रेडी हो जाएगा, जिसमें चिकन भी है, चिकन से उसे प्रोटीन मिल जाएगा, वेजिटेबल से उसे फाइबर मिल जाएगा, राइस से उसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। दैट इज कंप्लीट बैलेंस्ड हेल्दी फूड। एक टाइम हम डॉग फूड दे सकते हैं, एक टाइम ये घर का खाना दे सकते हैं। और जो सब्जी आप डेली चेंज कर सकते हैं। वन डे यू कैन ऐड पम्पकिन, किसी दिन आप उसमें ग्रीन पीज ऐड कर सकते हैं, कभी फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऑफ एंड ऑन आप कभी कोई फ्लेवर वो दे सकते हैं। जब ये सारे के सारा बिरयानी टाइप बन गया, बच्चे के लिए पुलाव टाइप बन गया, तो इसके साथ में अगेन आप छाछ दे सकते हैं, दही की लस्सी दे सकते हैं, फिर प्लेन दही दे सकते हैं, उसको बीट करके वो राइस के साथ में दे सकते हैं। अगर घर में कोई दाल सब्जी बनी है, मान लीजिए कोई दाल बनती है हमारे घर में, चने की दाल के अलावा कोई और दाल बनी है, तो 2-3 कड़छी उसकी एक मतलब आप ये कह लीजिए 1 कटोरी उसका जो सूप है वो निकाल लीजिए, दाल का सूप निकाल लीजिए, राजमा का निकाल लीजिए सूप, कढ़ी की 1 कटोरी डाल दीजिए, कुछ भी एनीथिंग, वो चीज़ आप उसको मिक्स करके दीजिए, उसे पसंद भी आएगी और वो मज़े से खाएगा भी। ये होगा डिनर का। इसके अलावा जो दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम पे आप उसे फ्रेश फ्रूट्स दीजिए, आप उसे स्मूदीज़ दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है, बना के दिखाऊंगा, अगेन बता रहा हूँ, खाना भी बना के दिखाऊंगा खुद से मैं कैसे बनाता हूँ, कितना क्या चीज़ रखनी है, स्मूदीज़ कौन सी दे सकते हैं वो भी बताऊंगा, फ्रूट्स कौन से दे सकते हैं वो भी बताऊंगा। फ्रूट जो देना आप फ्रिज का ठंडा दे सकते हैं, वाटरमेलन दे सकते हैं, मस्क मेलन दे सकते हैं, पियर दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, किसी भी फ्रूट का सीड और छिलका नहीं देना, ख्याल रखना इस चीज़ का। ठंडा बनाना दे सकते हैं, ये सब चीज़ डॉग को एनर्जी भी देगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो खाना देना है, ब्रेकफास्ट सुबह कोशिश कीजिए 6:30 बजे तक दे दें। आप सोच रहे होंगे भैया हम तो 8 बजे सो के उठते हैं, लेकिन डॉग के लिए 8 बजे दोपहर हो जाती है, सुबह 4:30-5 बजे धूप निकल आती है, आजकल 5 बजे धूप निकल आती है। तो हम लोगों को उसे ठंडे टाइम पे देना है ताकि उसका मन भी करे खाने को। जो शाम का खाना देना है, शाम को 6:30-7 बजे नहीं देना, 9 बजे के करीब दीजिए खाना। 9 बजे खाना खिला के उसको वॉक कराइए, शिशु पॉटी कराइए, ओके। डॉग ने गर्मियों में खाना खाना है अपनी एनर्जी को फुल करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। दोपहर को फ्रूट्स दे देंगे, फ्रूट में फाइबर है, अगेन विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, किसी में विटामिन ए, किसी में डी, किसी में सी, सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने आपको गाइड किया, ये फॉलो कीजिए। इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे लोग कॉल करके बोलते हैं कि भैया क्या हम डॉग को आइसक्रीम दे सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं, समटाइम्स फिजिकली मिलते हैं, मुझसे आके पर्सनली मिलते हैं। वो मुझे पूछते हैं कि भैया हम डॉग को वनीला आइसक्रीम दे सकते हैं, वनीला आइसक्रीम खराब नहीं करेगी। खुद से कंसिडर कर लिया कि वनीला आइसक्रीम है तो वो खराब नहीं करेगी। अरे भैया जिस भी आइसक्रीम में शुगर है ना वो खराब करेगी। एक मेरे सज्जन आए थे, मुझसे बहस कर रहे थे, मुझे बोलते सर शुगर फ्री दे सकते हैं डॉग को। मैंने कहा जी शुगर फ्री नहीं दे सकते, विदाउट शुगर दे सकते हैं। कहते एक ही मतलब है। मैं कहा मतलब एक नहीं है। शुगर फ्री वो चीज़ है जो मैं डायबिटिक हूँ मैं लेता हूँ, और विदाउट शुगर है जिसमें हमने चीनी ऐड ही नहीं की, जिसमें स्वीटनर डाला ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आप अपने डॉग के लिए कुछ आइसक्रीम वगैरह उसे आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। दूध लीजिए, मिक्सी में डालिए, उसमें खूब सारी मलाई डालिए, उसको बीट कर लीजिए। अगर पीनट बटर है डॉग वाला आपके घर में तो वो पीनट बटर 1 चम्मच डालिए, उसको बीट कर लीजिए। उसके बीच में आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है डॉग फ्रूट ऐसे नहीं खा रहा तो उसमें एक हल्का सा नेचुरल स्वीटनर आ गया,
फ्रूट का जो सोर्स है वो सुक्रोज है, शुगर वाले फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सुक्रोज वाले फ्रूट की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है उसने हल्की सी मिठास भी दे दी, उसका फ्लेवर भी अच्छा हो गया। और आप डेफिनेटली वो उसको जब जमा के आप फ्रिज में करके देंगे तो आपका डॉग बहुत रिलिश करेगा उस चीज़ को, बहुत पसंद आएगी उसको। आप करके देखिए, कल सुबह के लिए बना के रखिए। अगर आपका डॉग वो वाली आइसक्रीम खाता है जो मैंने आपको बताई, तो डेफिनेटली वो सिर्फ आइसक्रीम नहीं है, वो उसके लिए बहुत हेल्दी भी है, उसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं और आपको पता है आपने बिल्कुल साफ़ सुथरी बनाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें चीनी नहीं है जो हमारे डॉग की स्किन की प्रॉब्लम दे सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बता सकता हूँ, बट वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। बट मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैं अपनी बात को अच्छे से समझा सकूँ। जो सामने आप बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये कि जो वॉक करानी है डॉग को, अगर हम सर्दियों में 45 मिनट्स की वॉक करवाते हैं तो गर्मियों में हमें 15 मिनट्स की वॉक करवानी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करवानी, वॉक कराइए, ब्रिस्क वॉक करवा सकते हैं, फास्ट वॉक करवा सकते हैं, 15 मिनट, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। बॉल के साथ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, मैंने देखा गर्मियों में शाम को 4 बजे डॉग को बॉल के साथ रनिंग करवा रहे होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। ज़रूरत नहीं है, उसकी भी बॉडी हीटअप होगी, बॉडी वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, गर्मियों में हो जाता है। इस सब चीज़ के अलावा उसको हेल्थ टॉनिक्स, कैल्शियम, लिवर मस्ट है, लिवर इज़ वेरी मस्ट थिंग, ताकि उसके लिवर पे कोई स्ट्रेस ना आए, गर्मी ना पड़े उसको। कैल्शियम, लिवर एंड मल्टीविटामिन, दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स जो आपके बच्चे की डाइट में मॉर्निंग एंड इवनिंग में होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करेंगे तो आप उन खुश नसीब दोस्तों में से होंगे जो कहते हैं हमारा डॉग बहुत मज़े से खाना खाता है, हमारा डॉग बहुत इंजॉय करता है। कई बार होता है हमारा डॉग एक सो ब्रांड की फीड खा रहा है और हमें लगता है यार ये बहुत अच्छी फीड है, ये 800 रुपये किलो की फीड है, मैं किसी भी ब्रांड की बात नहीं करता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हमारा डॉग वो खा नहीं रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो 600 रुपये वाली है, 500 या 400 रुपये वाली जो दूसरी फीड आती है ना, जिसमें इंग्रेडिएंट कम स्ट्रॉन्ग है, हम वो वाली फीड भी ट्राई कर सकते हैं। इस सब चीज़ के अलावा आप अगर सोचते हैं कि आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट शेड्यूल चाहिए मेरे से, जो मैं खुद बना के दूँ, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9878474748 पे। माई टीम इज़ देयर टू रिवर्ट यू। इसके अलावा आप dogomart.com पे आइए, कंसल्ट सेक्शन में आके आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, अपने डॉग की बॉडी वेट, उसकी एज, उसकी ब्रीड, ब्ला 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 एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। वो फॉर्म को फिल करके डिपॉजिट कीजिए, अगेन माई टीम विल रिवर्ट यू अगेन। फिर आपके डॉग की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं उसका एक कस्टमाइज्ड डाइट शेड्यूल बढ़िया सा बना के दूंगा, ताकि वो ग्रो करे, फ्लरिश करे। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ बहुत मस्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा सा बैलेंस सा डॉग फूड चाहिए या बैलेंस शेड्यूल चाहिए। रीज़न, उनके पॉज डेवलप होने, उनके जॉइंट्स डेवलप होने, उनका नर्वाइन सिस्टम बनना है, उनका लिवर ग्रो करना है, उनका ब्रेन, आर्टरीज, सब चीज़। और अगर हम केयर में कमी कर गए, हमने ये सोचा कि गर्मियाँ हैं तो डॉग खाना कम खा रहा तो कोई बात नहीं चलेगा, वो आपके डॉग की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रुकावट कर सकता है। आई होप ये जो वीडियो बना है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गलती कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किसी भी दिन आप वीडियो मिस ना करें। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, ये जो छोटा सा बच्चा सोया हुआ मेरे पास में पैब्लो जैसा, इस पे और सारी दुनिया पे। अगर आप मुझसे और कुछ डॉग वगैरह लेना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9878474748 पे। थैंक यू सो मच। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, सारी दुनिया पे। लव यू ऑल, बाय बाय। Your friends forever.